आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बनारस की बहुत ही फेमस दिवाली स्पेशल स्वीट मगदल, जिसे बनारस में लगभग हर घर में दिवाली के टाइम बनाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले होते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ ज़रूरी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे अगर कोई गड़बड़ी भी हो जाए तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है और हमारे मगदल जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो और कोई गड़बड़ी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका बनारसी जायका में। तो मगदल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पैन में 1 कप जो है कि उड़द दाल का पिसा हुआ पाउडर लिया है। इसे धुआंस भी करते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं और ये थोड़े दरदरे टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वजन में जो है कि 100 ग्राम उड़द दाल लिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर जैसे देसी घी लिया है। और अगर आप वज़न में देखें तो ये 100 ग्राम होगा, मैंने 1 कप लिया है तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये पिघली हुई नहीं थी। और आप चाहे तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल या फिर वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से हमें भूनना है और तब तक भूनना है जब तक इसमें से एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर थोड़ा मतलब गोल्डन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है, बहुत कम भी नहीं भूनना है, सारा कला जो है कि भुनने में है। तो ध्यान रहे, इसे बिना कहीं इधर उधर गए लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर ही हम इसे भूनेंगे और जब तक इसका कलर सुनहरा हो जाएगा तभी तक इसे हम भूनेंगे। अब इसमें टिप्स जो है कि यहाँ पर मैंने उड़द दाल लिया है, आप चाहे तो मूंग दाल का पाउडर भी ले सकते हैं या फिर मूंग दाल और उड़द दाल दोनों को मिक्स करके हाफ ऑफ क्वांटिटी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से भी मगदल बनाए जाते हैं। दूसरा टिप्स ये है कि जब भी आप ये मूंग दाल का पाउडर या उड़द दाल का पाउडर यूज़ करें तो एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। अक्सर क्या होता है ना, दुकानदार कभी कभी मिलावट वाली चीज़ें दे देते हैं, तो उससे हमारे ये सारे जो मगदल है ना ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनेंगे, एकदम फ्लफी नहीं बनेंगे और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का आप मतलब ये भी दाल यूज़ करें या फिर आप घर पर ही इसे बना लें, नॉर्मल मिक्सी में डालें और इसे पीस लें, थोड़ा दरदरा पीसेंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो लगभग इसे देखिए भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं लगातार भूनते हुए और अब इसका कलर भी देखिए काफ़ी चेंज हो गया है। मेरा किचन बहुत ही अच्छा एकदम महक रहा है। तो इस तरीके से देखिए अब करना क्या है, हमें फ्लेम को ऑफ करना है और इसे फटाफट जो है कि एक थाली में निकाल लेना है, क्योंकि अगर इसे हम कढ़ाई में छोड़ देंगे ना, कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा और इसके जलने की भी संभावना रहेगी। तो बस इसे फटाफट हम जो है कि थाली में पलट देते हैं। ये देखिए मैंने इसे पलट दिया है। अब इसे क्या करना है, पूरी तरह से ठंडा होने देना है। तो इसे 3 से 4 घंटे के लिए मैं एकदम छोड़ दूँगी जब तक ये पूरी तरह से ठंडे ना हो जाए। अब देखिए जब ठंडे हो गए हैं तो इसमें जो है कि ऊपर सतह पे जो है थोड़ी घी ये जो है जम गए हैं। यहीं पे अगर आप आधा कप मतलब डालते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर वज़न से आप डाल रहे हैं तो इक्वल क्वांटिटी में ही पड़ेगी सारी चीनी, घी और ये दाल। लेकिन अब कप से नाप रहे हैं तो जितना आपने कप से दाल लिया है उसका आधा कप ही मतलब जो आधा ही आप जो है कि घी लेंगे। तो इस तरह से अगर कभी एक्स्ट्रा आपका घी हो जाए तो इस तरह से चम्मच से ऊपर से इसे निकाल लीजिए और इस घी को आप जैसे किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, हलवा, पराठा, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। अब ये क्वांटिटी में मैंने कम बनाया है तो इतना घी इसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया जो ऊपर दिख रहा है। लेकिन आप मान लीजिए 1 किलो का अगर आप बना रहे हैं मगदल और इतनी क्वांटिटी में घी अगर ऊपर है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में देखिए घी निकल गई है। और एक और चीज़ है कि जब आप इसे फेंटने चलें तो कोई भी मतलब घी रहे आप उसे पहले निकाल लें तभी अच्छे से फेंटें। इससे जो है कि फेंटने में आसान रहेंगे, जल्दी से फूल जाएंगे। अब अपने हाथों को अच्छे से जो है वॉश कर लें और इस पाम से मतलब हथेली से ही जो इसे हमें रब करना है। हथेली की गर्मी से ही जो है कि अच्छे से ये पिट जाएंगे। क्वांटिटी में कम है इसलिए हाथ से मैं इसे रब कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए अब ये थोड़े हार्ड हैं और इन्हें मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर हाथ से इसे मसलना शुरू करूँगी। ट्रेडिशनली जो है इसे हाथ से ही मसला जाता है, फेंटा जाता है और ये बहुत जल्दी फेंट कर तैयार हो जाते हैं। क्वांटिटी कम हो या ज़्यादा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लगातार अब इस तरह से घिस घिस के इसे फेंटेंगे ना तो ये आराम से फेंट जाएंगे, इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से देखिए ज़्यादा नहीं फेंटना पड़ेगा, बस 2 से 3 मिनट में ही आराम से ये फेंट जाएंगे। और जैसे जैसे आपने इसे फेंटना शुरू किया ना, ये देखिए तुरंत इसका कलर चेंज होने लगा। अभी कितने डार्क कलर में थे और एकदम हल्के कलर में हो गए हैं और इस तरह से फेंटते फेंटते एकदम जैसे वाइट हो जाएंगे और एकदम सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और बनकर बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। इस तरह से देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे लगातार
फेटा है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी है और इस तरह से थोड़े दरबरे से हैं। तो बस अब करना क्या है, इसको चेक करना है कि अच्छे से फेंट गए हैं या नहीं। तो एक कटोरी में थोड़ा पानी लेंगे और इससे एक ड्रॉप डालकर हम देखेंगे। अगर ये ऊपर तैरने लगा तो इसका मतलब हमारा जो है मगदल अच्छे से फेंट गया है। अब इसे फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो है कि हम आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें या फिर ना डालें। यहाँ पे मैं 100 ग्राम चीनी का पाउडर यूज़ करूँगी। इसे मिक्सी में मैंने पीस लिया है। तो पहले जो है कि थोड़ा 100 ग्राम से कम मैंने इसमें यूज़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर मीठा कम आप खाते हैं तो इतना परफेक्ट है, वरना आप थोड़ा और चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बाद में मैंने थोड़ा इसमें चीनी और ऐड किया है। तो टोटल मैंने 100 ग्राम चीनी जो है चीनी का पाउडर यूज़ किया है। अब वापस इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए अभी भी जो है ना ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में है। तो ये मगदल सही में ऐसे ही बनते हैं, वो हार्ड वाले मगदल जैसे नहीं बनते हैं। आप बड़े बड़े दुकानों में भी जाएंगे अगर लेने के लिए ना, तो इसी तरह से जो है कि बनते हैं एकदम सॉफ्ट, एकदम मक्खन जैसे। अब इसे सर्व करने के लिए क्या करना है, हमें इस तरह से मार्केट में इजीली ना ये पेपर कप मिल जाते हैं। तो हमें इसी में जो है कि इसे पोर करके सर्व करना है, क्योंकि ये काफ़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी में है ना, तो इसको किसी तरह का शेप नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से मैंने सारे कप्स में जो है कि मगदल मैंने फिल कर दिए हैं और टोटल यहाँ पे 17 कप मैंने जो है कि तैयार किए हैं। मतलब 100 ग्राम दाल से जो है कि मैंने 17 कप तैयार किए हैं। अब इसे गार्निश करने के लिए आप अपने पसंद से जो है कि मिश्री, बारीक कटे हुए पिस्ता, बारीक कटे हुए बादाम और चिरौंजी से गार्निश कर सकते हैं या सिर्फ मिश्री से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-2 दाने सारी चीज़ों के जो है कि इस तरह से स्प्रिंकल कर दिए हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और इस तरह से जो है कि बाकी के मगदल को भी मैं इसी तरह से गार्निश कर दूँगी। तो ये देखिए हमारे टेस्टी से सुंदर से मुंह में घुल जाने वाले ट्रेडिशनल मगदल बनकर तैयार हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल लिक्विड जैसे होते हैं ना, ये मुँह में डालते ही एकदम घुल जाएंगे। तो इस तरह से आप भी इस बार से बनाइए, मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे, घर पर भी सबको पसंद आएंगे। मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर इस तरह से आपने बनाया ना तो बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अगर आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे ना तो ये बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम दाम में शुद्ध तरीके से घर पे ही मार्केट जैसा मगदल भर पे बना सकते हैं। और इस तरह से देखिए इसे मैंने मिठाई के डिब्बे में सर्व कर दिया था, कितने सुंदर लग रहे हैं। कोई कह ही नहीं सकता है कि मतलब ये मार्केट के बने हुए नहीं हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय। आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।